मैं कोई कवि हूँ नहीं, बट लिखी है जब कविता जैसी लगती है। तो बात करेंगे कृषि की। तो कृषि बिल, अब कृषि बिल सिर्फ अकेला नहीं रहा है, उसके साथ बहुत सारी कड़ियां जुड़ी है। फिर वो चाहे राजनीति हो या किसान की जिंदगी हो या हमारी जिंदगी हो, या फिर उसमें जो बिल की अच्छी बात है बुरी बात है, मैंने सबको इसमें रखने की कोशिश की है। सबको थोड़ी थोड़ी जगह इस कविता में दी है और पहली बार मैंने एक कविता लिखी है, तो शुरू करता हूँ। बरसों से चढ़ती रही उसकी ही बली है, बरसों से चढ़ती रही उसकी ही बली है, किसानों के नाम पे तो कितनी सरकारें चली है। पर जब से ये मोदी लहर चली है, तब से कुछ लोगों में मची खलबली है। ना खाने मिलता है ना खाने खिलाने से कुछ मिलता है, ना खाने मिलता है ना खिलाने से कुछ मिलता है। अरे ऐसे ही नहीं कीचड़ में कमल उगता है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि छत टपकती है उसकी, फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। क्या सच में किसान इसका आंदोलन करता है? हाँ, कुछ कमी जरूर है इस बिल में, हाँ कुछ कमी जरूर है इस बिल में, जो डर बन के बैठी है किसानों के दिल में। और इसी डर का फायदा उठाया जाता है, ना चाहते हुए भी उससे सड़कों पे लाया जाता है। वो किसान मेहनत करता है अपनी रोटी पाने का, वो किसान मेहनत करता है अपनी रोटी पानी का, वो भूखा नहीं तुम्हारी मुफ्त की बिरयानी का। तो क्या है ये कृषि बिल? मैं थोड़ा उसमें आपको मेरी भाषा में समझा देता हूँ। ऑलरेडी सबने तो बोल दिया है और टाइम की मर्यादा रख के मैं अपनी बातें रखता हूँ। बंधे थे जो कुछ सीमाओं में, बंधे थे जो कुछ सीमाओं में, अब वो बंधन टूटेंगे। मंदी और मिडलमैन के जकड़ से अब किसान छूटेंगे। कोई रोक टोक नहीं किसानों के कामों में, बिकेगी फसल अब अच्छे दामों में। अगला बिल। बच्चा पैदा होने से पहले ही नाम होगा और फसल उगने से पहले ही उसका दाम होगा। बिक जाएगी फसल उसके पहले ही, अब ना किसान परेशान होगा। बैल भी होगा, ट्रैक्टर भी होगा, आपकी फसल लेने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी होगा। अब तीसरा बिल की बात करते हैं। तो जो बंद हुआ था 1955 में स्टॉकिंग का सिलसिला, अब वो खुले आम होगा और भरा हुआ हर गोदाम होगा। ना कोई अनाज छोटे गोदाम में पड़े खराब होगा। तो अब डर किस बात का है इस आंदोलन का, इसे समझते हैं। तो जो डर है किसानों में, मैं उसकी 3 लाइनें बता देता हूँ, ये तीनों बिल के रिलेटेड। तो पहले बिल में किसान को किस बात का डर है? अगर सीमा पार हम जाए तो कहीं मंडी बाजार खत्म ना हो जाए और हमारी फसलों के सही दाम ना हमें आए। दूसरा क्या है उसका डर? नाम तो रख दिया, पैदा होने से पहले नाम तो रख दिया, पर दाम का क्या? 30 बोल के हमें 20 ही नाम मिल जाए। तीसरे बिल का, अनाज खराब तो नहीं होगा, अनाज खराब तो नहीं होगा, पर उसका असर अनाज के दाम पर अनाज खराब तो नहीं होगा, पर उसका असर अनाज के दाम पर होगा जब भरा हुआ हर गोदाम होगा। कुछ कमियां जरूर है इस बिल में, इसे अगर सही कर दे तो बड़ा एहसान होगा। कृषि बिल से ही कृषि कल्याण होगा, बंद सारा काला बाजार होगा। बस गम इसी बात का है, सरकारें आएगी और जाएगी, पर निशाना हमेशा ही किसान होगा। थैंक यू।